हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कुशल मंगल होंगे, खुशी पूर्वक होंगे। आपके अपने चैनल सिलेक्शन इंडिया अकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज जो हम लाने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने, टाइगर रिजर्व। भारत के सभी टाइगर रिजर्व को हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये जो वनडे एग्जाम है उनमें कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं, इसीलिए बेहद इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है बच्चों। तो आप इस डिस्कशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं डिस्कशन की ओर। आप देख रहे होंगे भारत के टाइगर रिजर्व। सबसे पहले तो आपको पता है भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन सा है, जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। भारत का राष्ट्रीय पशु, तो भारत का राष्ट्रीय पशु टाइगर ही है, बाघ ही है, ध्यान रखना। ठीक है ना। तो आपसे ये पूछ लेगा ये टाइगर रिजर्व क्या होते हैं, ये तो कन्फर्म है कि ये भाई संरक्षित क्षेत्र होगा। क्या होगा? संरक्षित क्षेत्र होगा। लेकिन किसका संरक्षित क्षेत्र? भाई टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं तो टाइगर का संरक्षित क्षेत्र। अगर हम टाइगर रिजर्व की बात कर रहे हैं तो टाइगर का संरक्षित क्षेत्र। मेरी पेंसिल जो मैं लिख रहा हूं ये शायद आपको कम दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो अब देखो, तो आप ये जवाब दोगे भाई ऐसे राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है ना, या अन्य संरक्षित क्षेत्र जहां पर टाइगर क्या किए जाते हैं, संरक्षित किए जाते हैं, उनको टाइगर रिजर्व कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन हम पिछले कुछ वर्षों से ये देख रहे हैं कि भाई इनकी संख्या में लगातार क्या हो रही है, गिरावट हो रही है, इसीलिए इनको संरक्षित करना बहुत जरूरी होता है। तो एक क्षेत्र को रिजर्व कर देते हैं, आरक्षित कर देते हैं एक क्षेत्र को। ठीक है ना। भाई ये क्षेत्र हमने आरक्षित कर दिया, यहाँ केवल टाइगर का क्या होगा, रिजर्व होगा। यहाँ उनसे कोई भी कैसा भी मतलब हस्तक्षेप नहीं करेगा। नेचुरल जो इन्वायरमेंट है वो उनको दिया जाएगा, प्राकृतिक इन्वायरमेंट दिया जाएगा। तो कह सकते हो उनकी संख्या को संरक्षित करने के लिए क्षेत्र को क्या कर दिया जाता है, आरक्षित कर दिया जाता है। वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो भारत में 2023 तक की मैं बात कर रहा हूं, 54 टाइगर रिजर्व हैं। 55 की गोवा वाले की बात चल रही है, उसे भी आधिकारिक तौर पर घोषणा की बात चली है, लेकिन हाल में कितने हैं? 54। में आपसे पूछ लेगा 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, क्योंकि करंट के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। तो 54वां टाइगर रिजर्व जो है वो बीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। आपके लिए क्वेश्चन है, ये है किस जगह पे है बीरंगना जो दुर्गावती टाइगर रिजर्व है वो किस राज्य में है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश में मैं बात करूं, ये आ ही गया क्वेश्चन। ये एमपी का 7वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना, 7वां टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखना। यार मध्य प्रदेश में बाघों की जो संख्या है 2018 में 526 थी, जो अभी 22 में जो जनगणना आई है उसमें कितनी संख्या हो गई है, 785 हो गई है। जहां तक कि मैं आपको ये बता देता हूँ, भारत में सभी राज्यों में सबसे ज्यादा जो टाइगर की संख्या है वो कहाँ है, एमपी में है, ध्यान रखना। वो कहाँ है? एमपी में सबसे ज्यादा क्या है, टाइगर की संख्या है। भारत में अगर बात करें तो विश्व का लगभग बच्चे 70% टाइगर, 70% टाइगर कहां पाए जाते हैं, भारत में पाए जाते हैं। वैसे भारत और उसके आसपास के 13 देशों में प्राकृतिक रूप से टाइगर पाए जाते हैं। किस रूप से? प्राकृतिक, नेचुरल टाइगर पाए जाते हैं। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कह रहा भारत सरकार द्वारा बाघों की संख्या में लगातार क्या हो रही, गिरावट को ध्यान में रखते हुए। जैसे 1973 से पहले हमारे यहाँ जो चीता वगैरह थे वो खत्म हो गए थे, बाद टाइगर की संख्या में भी कमी आ गई थी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था। क्या चलाया था? बाघों के संरक्षण के लिए, टाइगर के संरक्षण के लिए। पूछ लेगा प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष चलाया गया, तो आपका जवाब होना चाहिए 1973 में चलाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको पता ही है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और कह रहा है इसके अंतर्गत सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट टाइगर में 9 बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र लिए। कितने? 9 टाइगर अभ्यारण्य क्षेत्र लिए थे, ध्यान रखना। इसके अंतर्गत कह रहा प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की शुरुआत उत्तराखंड के, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिम कार्बेट से की गई थी। किससे की गई थी? उत्तराखंड के जिम कार्बेट जो नेशनल पार्क है, जिम कार्बेट जो टाइगर रिजर्व है इस समय, ठीक है ना, उससे की गई थी। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जब हम बात करते हैं 1973 के 50 वर्ष पूरे होने पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की थी, जिसे आईबीसीए कहते हैं। क्या कहते हैं? आईबीसीए कहते हैं। इसकी शुरुआत की थी। ठीक है ना। कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में, ये भी जगह पूछी जाती है, कर्नाटक के मैसूर में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर इस कार्यक्रम का क्या किया था, उद्घाटन किया था। कह रहा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को शुरू किया था, जिसमें कितने जो जानवर हैं उनको संरक्षण करने की बात की गई। तो पहले टाइगर, हिम तेंदुआ, चीता, प्यूमा, जैगुआर, इनको क्या करने की बात की गई थी, संरक्षण करने की बात की गई थी। ठीक है ना। इसमें विश्व के लगभग कितने देश शामिल थे, तो 97 कंट्रीज में शामिल थे। पूछ लेगा आईबीसीए किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना। भारत में अगर बात करें हम तो पहली बार बाघ जो जनगणना हुई थी, तो ध्यान रखना 2006 में हुई थी। कब हुई थी? 2006 में पहली बार बाघ जनगणना हुई थी, जिस समय 1411 क्या थी,
बाघों की संख्या थी। दूसरी बार आपसे पूछ लेगा तो 2010 में। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये आप क्या पढ़ रहे हो, ये आप पढ़ रहे हो कि भाई बाघ की जो जनगणना होती है वो प्रति 4 वर्ष बाद होती है, प्रति 4 वर्ष बाद होती है, ध्यान रखना। तो 2010 में होगी। इस समय बाघों की संख्या कितनी थी, 1706। इसके बाद फिर कब होगी भाई, 2014 में होगी। और उस समय बाघों की संख्या जो थी वो 2226 थी। कितनी थी, 2226 थी। कितनी थी बाघों की संख्या, 2226, आप ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद बाघों की संख्या अगर आपसे पूछे तो भाई ये 2018 में होगी, और 2018 में 2967 थी। 2018 में बाघों की संख्या कितनी थी, 2967। अभी जो निकल के आई है वो 3167 के करीब निकल के आई है, आप देख रहे होंगे। 2022 में जो लास्ट जनगणना हुई है, इसके बाद 2022 होगी ना, तो 2022 में जो लास्ट जनगणना हुई है उसमें 3167 भारत में क्या है बाघों की, मतलब लगातार भारत की बाघों की संख्या में लगभग 6.7% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। 4 वर्षों से लगातार ये देखा गया है कि जो टाइगर है उनकी संख्या में जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो 6.7% हो रहा है। एक एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो पूछ लेगा। नेक्स्ट तो 2006 से स्टार्ट हुई है, पहली 2006, दूसरी 2010, तीसरी 2014, चौथी 2018, और ये 5वें चक्र की जनगणना है जिसे किसने इसके आंकड़े जारी किए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके क्या किए, आंकड़े जारी किए हैं। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, देखो पूछ लेगा कि भाई किस राज्य में कौन कौन से क्या है टाइगर रिजर्व है। तो ध्यान रखना, असम की अगर मैं बात करूं बेटा तो असम में आपसे पूछ लेगा मानस टाइगर रिजर्व कहां का है, असम का है। कब बना, 1973 से 74 में बना था। नामेरी टाइगर रिजर्व 99 2000 में बना था, ये भी असम का है। काजीरंगा आपसे पूछे, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, तो ये भी 2008-9 में बना था, असम का है। औरंग, ये कई एग्जामों में पूछा गया, 2016 में असम में घोषित किया गया था। वहीं अगर मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, बेटा किसकी, अरुणाचल, तो नामदफा टाइगर रिजर्व कितनी बार पूछा गया, 1982-83 में बना था ये। नामदफा टाइगर रिजर्व कहां का है, अरुणाचल प्रदेश का है। पक्के टाइगर रिजर्व 1999-2000 में इसे घोषित किया गया था। पक्के टाइगर रिजर्व भी कहां का है, अरुणाचल प्रदेश का। कमलांग 2016 में बना था, अरुणाचल प्रदेश का। तमिलनाडु के की बात करूं तो देखो कालकड मुदुथरेई टाइगर रिजर्व 1988-89 में बना था, ये तमिलनाडु का है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व 2008-9 में बना था, ये कहां का है, ये तमिलनाडु का है। मुदमलाई तमिलनाडु का है। सत्यमंगलम तमिलनाडु का है। ध्यान रखना, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, कौन मिलते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, ठीक है ना, वहां कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, ध्यान रखना। श्री बिल्लू पुथुर टाइगर रिजर्व 2016 तमिलनाडु का है, ठीक है ना। महाराष्ट्र के की बात करूं तो मेलघाट टाइगर रिजर्व 1973 में इसे शामिल किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर में। पेज टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का 1998-99 में। तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व 93-94 में बना था। सह्याद्री पश्चिमी घाट पे है ये, सह्याद्री टाइगर रिजर्व ये 2009-10 में बना था। नवेगाम नगजीरा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का है। बोर, ध्यान रखना, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है ये। बोर क्या है, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व। आपसे पूछ लेगा भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है, ठीक है। वहीं पश्चिमी बंगाल की बात करूं तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व 1973-74 में, ये पश्चिमी बंगाल का है, ठीक है ना। सुंदरबन डेल्टा भी है। बुक्सा कहां का है, ये भी पश्चिमी बंगाल का है। उत्तराखंड की बात करते हैं, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, ये 1973-74 में बना था, ठीक है ना, जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व। राजाजी टाइगर रिजर्व ये भी उत्तराखंड का है, ठीक है ना। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। अचानकमार टाइगर रिजर्व ये भी छत्तीसगढ़ का है, 2008-9 में बना था ये, ठीक है। राजस्थान की बात करते हैं तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व ये भी उस प्रोजेक्ट में शामिल था। सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ बिस्धारी टाइगर रिजर्व, देखो 2021 में ये नया ही बना है रामगढ़ बिस्धारी, आप याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। नेक्स्ट है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, ये प्रोजेक्ट में शामिल था, कर्नाटक का है। भद्रा टाइगर रिजर्व, दांडेली अंसी टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व और बेलीगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व ये कहां का है, कर्नाटक का है। ध्यान रखना 2010-11 में ये बना था, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व 1987-88 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था। पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014। अमनगढ़, रानीपुर ये सब कहां के हैं, यूपी के टाइगर रिजर्व हैं। कहां के हैं ये, यूपी के टाइगर रिजर्व हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट मध्य प्रदेश की बात करूं, कान्हा टाइगर रिजर्व, देखो ये प्रोजेक्ट में शामिल था। पेच और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा,
संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, ये सब कहाँ के हैं? ये एमपी के टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है ना। एमपी को ध्यान रखना, एमपी को टाइगर का स्टेट भी कहा जाता है। पूछे आपसे टाइगर स्टेट कौन सा है, टाइगर स्टेट, तो एमपी। लार्जेस्ट टाइगर कहाँ पे है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर, लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर जो हैं वो भी एमपी में है, ध्यान रखना 785, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट आंध्र प्रदेश की बात करूं तो ये नागार्जुन श्रीशैलम, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। क्या है? सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट है केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व, पैराबीकुलम, ये दोनों कहाँ के हैं? ये केरल के हैं, याद रखना, पास से ही स्टार्ट हैं दोनों, पेरियार टाइगर रिजर्व, पैराबीकुलम। झारखंड की बात करूं तो पलामू टाइगर रिजर्व, ये भी प्रोजेक्ट में शामिल था। बिहार के देखो ये पूछा जाता है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ का है, तो ये बिहार का है। कंवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना, अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ का है बच्चों? तेलंगाना का है, ठीक है। उड़ीसा की बात करूं तो सिमलीपाल, ये पूछा जाता है, ये प्रोजेक्ट में शामिल था। सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये भी उड़ीसा का इंपोर्टेंट टाइगर रिजर्व है। डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम पूर्वोत्तर प्रदेश राज्य का। कह रहा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल बांधों की संख्या कितनी है? 3167 हो गई है, ध्यान रखना। देश का सबसे नया 54वां, ठीक है ना, ये तो 53वां है, ध्यान रखना। 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व, इसे भी याद रखना, ठीक है। लेकिन देश में अब कितने टाइगर रिजर्व हैं? 54 हैं, जिनमें 2 क्या हैं? प्रस्तावित है ना, एक गोवा का उनमें शामिल है। अब इसके साथ ही क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन फॉर्मेट भी तैयार होनी चाहिए। तो देखो कह रहा भारत का टाइगर मैन के नाम से किसे जाना जाता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। रजनीश कुमार, केसवन, या कैलाश साकला को, या एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को तो मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। क्या? मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मिसाइल मैन, ठीक है ना, ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे थे। तो यहाँ टाइगर मैन के नाम से कैलाश साकला को जाना जाता है। कह रहा भारत का कौन सा राज्य बांग राज्य कहलाता है? तो मैंने बताई थी, कह रहा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब या हरियाणा। तो सबसे ज्यादा बांगों की संख्या कहां पे है? एमपी में है, और एमपी को क्या कहते हैं? बांग प्रदेश कहते हैं। 5 मौसम का बांग कहाँ स्थित है, इस नाम से पूछा जाता है। तो भाई 5 मौसम का बांग कहाँ स्थित है? ऊटी के समीप, शांत घाटी के समीप, मेहरौली के समीप, या डल झील के समीप। तो किसके समीप है? मेहरौली के समीप, 5 झीलों का। कह रहा किस सम्मेलन के दौरान अंतरराष्ट्रीय बांग दिवस मनाने का निश्चय किया गया था? सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन, गहरा सम्मेलन, सेंट पीटर्सबर्ग हाथी सम्मेलन 2010, या सेंट पीटर्स सम्मेलन बांग सम्मेलन 2010, या सेंट पीटर्सबर्ग शेर वाला। तो कौन से वाला होगा? तो ये साथियों पीटर्सबर्ग बांग वाला होगा, ठीक है ना। तीसरा इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखना आप लोग। तो आप ध्यान रखना, ये रसिया में पड़ता है सेंट पीटर्सबर्ग। 2010 में वहां पे सम्मेलन हुआ था 13 देशों को मिला करके, जहां 13 देश शामिल हुए थे, ठीक है ना, जिन्होंने बांग की संख्या को बढ़ाने की क्या की थी? बात की थी, ठीक है ना। इसमें कोशिश की गई थी कि भाई बांग की संख्या को क्या किया जाए? बढ़ाया जाए। और यहीं पे 29 जुलाई को घोषणा की थी कि भाई 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस मनाया जाएगा इसी सम्मेलन में, ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2018 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी थी? ठीक है, तो आप ध्यान रखना, इसमें 2018 ना करके अभी जो रिपोर्ट हुई है वो 2022 है ना, 2022 की रिपोर्ट आई है 5वीं। तो उसमें बाघों की संख्या कितनी है? 2967 या 3961 या 3161। तो 3161 थी। तो 2018 में अगर पूछता है तो 1967 ये 2018 में थी, ध्यान रखना, ठीक है ना। मैंने आपको बताई थी 2006 में कितनी थी? 1411। और भाई 2010 में कितनी थी? तो ये 1706 थी। कितनी थी? 1706 थी, ठीक है ना। वहीं 2000 उसके बाद 2018 में अगर पूछे तो 2967 थी। ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट जो है वो अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। अभी मैंने डिस्कशन किया था आपसे, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई, 29 जुलाई, 22 जुलाई या 18 जुलाई। तो कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। इसकी घोषणा कब की थी? तो 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन में, सेंट पीटर्सबर्ग बांग सम्मेलन। इसमें सेंट पीटर्सबर्ग बांग सम्मेलन में इसकी क्या की थी? घोषणा की थी। तो कोई दिक्कत किसी को? ठीक है ना। नेक्स्ट है
बांग का वैज्ञानिक नाम क्या है? टाइगर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? पैंथेरा टिग्रस, पियनिस्ट या गैंगेटिक या इनमें से कोई नहीं, तो ध्यान रखना पैंथेरा टिग्रिस कहा जाता है। हालांकि टिग्रिस को इस तरीके से लिखा जाता है टिग्रिस, है ना, पैंथेरा टिग्रिस इसका क्या है? नाम है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल। ये मैंने क्वेश्चन कराया, पर कौन सा टाइगर रिजर्व है जहां पश्चिमी घाट और, देखो ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, यहाँ कौन सा टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। दुधवा टाइगर रिजर्व, नामदफा, देखो नामदफा होगा नहीं, पूर्वोत्तर में है। रणथंबोर राजस्थान में है। दुधवा ऊपर यूपी में जाके है। तो फिर कौन सा बचा? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय द्वारा 1973 में की गई थी। इस कार्यक्रम का पहला निदेशक किसे नियुक्त किया गया था? मोहन शर्मा को, कैलाश साखला को, संजय बंसल को या अजय त्यागी को? तो कैलाश साखला को किया गया था, और इन्हीं को टाइगर मैन भी कहा जाता है, भारत का टाइगर मैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर मैन। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व की शुरुआत केंद्रीय पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किस वर्ष की गई थी? 31 अगस्त 1947, 28 जून 1976 या 15 जनवरी 1998 या 1 अप्रैल 1973 को? तो कब की गई थी? 1 अप्रैल 1973 को की गई थी, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट है बेटा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघों की संख्या है? ये आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। एमपी, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या कर्नाटक? तो ध्यान रखना किस में है? एमपी में है सबसे ज्यादा, 786 बाघ। नेक्स्ट कह रहा भारत के किस टाइगर रिजर्व में सबसे अधिक बाघों की संख्या है? रणथंबोर टाइगर रिजर्व में, नामदफा टाइगर रिजर्व में, दुधवा टाइगर रिजर्व में या जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक चीज आप ध्यान रखना, एम ट्राइब से एक प्रोग्राम है, क्या? एम ट्राइब, ठीक है ना। ये बाघों की देखभाल के लिए बनाया गया था, ध्यान रखना, बाघों की देखभाल के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, देखभाल के लिए, ठीक है ना। एक प्रकार से आप कर सकते हो मॉनिटरिंग के लिए। टाइगर की मॉनिटरिंग इसके माध्यम से की जाती है, ठीक है ना। आपसे पूछे कि भाई इसकी जो मॉनिटरिंग की जाती है वो क्यों की जाती है? कि जिससे कोई परेशानी है किसी को, ठीक है ना, किसी भी तरीके से, तो वहां इसके द्वारा मॉनिटरिंग कर लिया जाता है, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म होती है मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव पेट्रोलिंग एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र या रानीपुर टाइगर रिजर्व यूपी या इनमें से कोई नहीं? तो मैंने आपको बताया था बोर टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में क्या है? सबसे छोटा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व, नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व या नागार्जुन सागर? तो कोई भी नहीं है इनमें से, कौन है? नागार्जुन श्री सैलम। क्या होगा ये? श्री सैलम, ठीक है ना। इसमें ये भारत का सबसे बड़ा क्या है? टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है, भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? इंपोर्टेंट है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान, नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश या जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड? तो कौन सा है? जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। नेक्स्ट कह रहा वर्तमान में विश्व के बाघों की आबादी का कितने % हिस्सा भारत में है? ये डिस्कशन कराया है। तो विश्व में सबसे ज्यादा बाघ किस में पाए जाते हैं? भारत में पाए जाते हैं। 17% बाघ जो है भारत में पाए जाते हैं। आज भी अगर हम बात करें तो जनगणना के अनुसार 3167 टाइगर कहाँ पे हैं? इंडिया में हैं। कहाँ पे हैं? इंडिया में है ना। मोस्टली अगर बात करें तो इंडिया के आसपास के 13 देशों में, है ना, बाघों का क्या है? प्राकृतिक आवास है। क्या है? बाघों का प्राकृतिक आवास है, नेचुरल हैबिटेट है किसका? टाइगरों का, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है, भारत का 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? काजीरंगा टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व या बीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व? तो कौन सा मैंने बताया था? बीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व 54वां है, ठीक है ना, 54वां।
53वां पूछे तो रानीपुर टाइगर रिजर्व ये 53वां है, 53, ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी। नेक्स्ट है 2030 में देश में बाघों की संख्या कितनी हो गई? 2023 में, मतलब वही 22 की जनगणना थी, 3167, 2560, 2789 या 2350, तो कितनी है? 3167। अगली जनगणना अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना 2026 में की जाएगी, क्योंकि प्रति 4 ईयर, प्रति 4 वर्ष बाद बाघ जनगणना की जाती है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है भारत में वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 53, 54, 106 या 82, तो टोटल कितने हैं? 54, ठीक है ना। बीरंगना इंद्रावती वाला जो है, बीरंगना वाला जो है वो क्या है? 54वां टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश, काजीरंगा टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य, नेक्स्ट कह रहा है टंडोरा अंधेरी टाइगर सुरक्षित क्षेत्र या उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, तो कौन सा है? रानीपुर। ये 53वां है, 53वां है। कौन सा है? 53वां है, याद रखना इस तरीके को, ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन, वर्तमान में विश्व के बाघ की आबादी का कुल कितनी % हिस्सा भारत में है? ये शायद रिपीटेशन हो गया, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट शानदार क्लास के साथ। क्लास अच्छी लगती है तो निश्चित रूप से क्लास को शेयर सब्सक्राइब करवाना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद साथियों।